हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पॉडकास्ट संजू में। आज हमारे साथ अंकिता है। और अंकिता अपने जो भी अमेजन एक्चुअली उनको अमेजन की इंटर्नशिप मिली है, तो वो उनकी सारी जर्नी हमारे साथ शेयर करने जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी फ्रेशर है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अंकिता उसकी पूरी जर्नी शेयर करने वाली है, किस प्रकार उन्होंने अमेजन इंटर्नशिप की जो प्रोसेस वो पूरी बताएगी, ऑफर कैसे मिला, क्या क्या डिफिकल्टीज, या मतलब जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको शेयर करेगी। तो आप सभी को इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज ये लाइक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अंकिता, चलते हैं हम लोग। तो आप थोड़ा सा बताइए, पहले अपने बारे में आप बता दीजिए अंकिता, तो हमारे वीडियो से। ओके, तो अभी मैं करेंटली 7th सेमेस्टर में हूँ। मैं आईएम कोलकाता की स्टूडेंट हूँ और मेरा जो ब्रांच है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम झारखंड एक्चुअली। आई एम नॉट अ रेसिडेंट ऑफ कोलकाता। ओके। तो आई एम ऑल्सो फ्रंट एंड वेब डेवलपर, और उसके अलावा आई हैव ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन कोडिंग। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो मतलब आप अभी सेवन्थ सेमेस्टर, मतलब लास्ट प्री फाइनल, मतलब लास्ट ईयर में ही होगा, राइट? मतलब अभी जैसे ही अभी हाँ तो हाँ, सेवन्थ फोर्थ ईयर या। सेमेस्टर में तो कंपनी आना चालू हो गई होगी कॉलेज में ना आपके? हाँ हाँ हाँ, कॉलेज में तो प्लेसमेंट शुरू हो गया है जुलाई से ही। अच्छा, जुलाई से स्टार्ट हो गया है। ओके, तो वहां पर हाँ। कंपनीज अच्छी इस जो ईयर है, कंपनीज कैसी है? मतलब आ रही कंपनीज या फिर कैसा क्या अभी आई चल रहा है? कंपनीज मोस्टली आई थिंक 5-6 के अराउंड की। आपकी जर्नी शेयर कर सकते हो? आपने मतलब वो जो अमेजन का इंटर्नशिप ऑफर मिला है आपको, क्या कॉलेज के थ्रू मिला है? मतलब कॉलेज में अगर आई थी, या फिर आपने कहीं से अप्लाई किया था? मतलब वी वांट टू डिटेल्स की प्रोसेस हमें समझना है आपकी। तो क्या क्या आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हो? तो ये एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी। तो ओके amazon हर ईयर एक डाइवर्सिटी प्रोग्राम कंडक्ट करता है amazon वाव के नाम से, ओके जो कि ओनली वुमेन के लिए होता है। तो ओके इस प्रोग्राम के बारे में एक्चुअली मेरे को पता लास्ट ईयर ही चला था। ये ओके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है, तो दोनों ओके ईयर के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके लास्ट ईयर नवंबर के अराउंड मेरे बैच से ही एक मतलब इसी प्रोग्राम के थ्रू amazon में इंटर्नशिप लगा। तो वो एक्चुअली उसने सेकेंड ईयर में अप्लाई किया था। तो उसका जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन था वो 2 महीने का था। तो पिछले साल जब मुझे पता चला ये चीज, तो मेरे को आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के अच्छा बारे। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम तो तो मतलब उस आपके टाइम कॉलेज से वो जो भी आप बता रहे हैं उनका फर्स्ट हुआ था उसमें, तो फिर आपने उनसे हाँ, बात बात लास्ट की ईयर। होगी, फिर पूरा समझा होगा उनसे ना? तो पहले तो जब मुझे पता चला कि किसी का हमारे कॉलेज से अमेजोन में लगा है, तो इट वाज अ बिग डील। हाँ, क्योंकि करेक्ट। क्योंकि ऐसा एक ड्रीम रोज होता है सुनने ना। को नहीं मिलता है। हाँ और स्पेशली टीयर थ्री कॉलेज में, मतलब हम लोग का रहता है ना, जो हाँ जनरली एक सब मेंटेलिटी है, बट आई थिंक यू आर द वन ऑफ एग्जांपल। और जो आप बता रहे हो कि आपने एक्चुअली किया ही नहीं ना, मतलब इंटर्नशिप मिला ही, तो ऑब्वियसली या सो यू कैन हाँ कंटिन्यू। हाँ, तो फिर क्या हुआ इसके हाँ। बाद? तो फिर उस तो जब मुझे पता चला कि अमेजोन में लगा है हमारे बैच से ही किसी का, तो आई वाज लाइक कि ये कौन सा प्रोग्राम है, मुझे भी जानना चाहिए इसके बारे, ताकि अगर शायद मैं अप्लाई की होती तो मेरा भी लगा होता मे भी। तो करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने इस ईयर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि अमेजोन वाव नाम का एक प्रोग्राम है। तो फिर पहले तो मुझे लगा कि मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, लास्ट ईयर मैंने अप्लाई नहीं किया। पर ओके फिर मुझे पता चला कि नहीं, थर्ड ईयर में भी किया जा सकता है। ओके तो उन्होंने इस ईयर अप्रैल के अराउंड फिर से पोर्टल खोला। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस जाकर रजिस्टर करना होता है। ओके और उसके बाद तो जो ये अमेजोन का जो पूरा प्रोग्राम है, ये काफी लंबा प्रोग्राम है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सारा चीज होने में। तो ओके। मैंने अप्लाई किया था अप्रैल के अराउंड ही, तो उस टाइम रजिस्टर कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर जून के अराउंड पहला मेल मुझे आया कि जो पहला राउंड टेस्ट है वो होने वाला है। तो आई वाज रियली सीरियस अबाउट इट, मुझे क्योंकि पहले ही अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी पहले होती है तो। पहले करेक्ट, मतलब अमेजोन हाँ से कॉल आया है और अपने को मतलब एक थोड़ा सा रहता है ना, एक वाह वाला सीट रहता है कि और एक गजब, मतलब हमारे साथ, चलो हमारे एटलीस्ट मेल तो आया फर्स्ट, मतलब हम कुछ तो हो सकता है आगे, राइट? ये वाला हो सकता है, ये वाला एक्साइटमेंट आपके पास। ओके, हाँ। तो तो फिर मुझे वही लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे जाने नहीं देना है, अपना करेक्ट। 100% देना है, और क्रैक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो पहला टेस्ट था वो मेरा 18 जून को शेड्यूल हुआ था। तो ओके अप्रैल में मैंने अप्लाई किया, जून में पहला टेस्ट शेड्यूल हुआ था। तो वो जो पहला टेस्ट था वो बेसिकली उसमें 9 सेक्शंस थे।
इंक्लूडिंग एक सेक्शन था जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन था और ओके 8 अलग अलग सेक्शंस थे। ओके। तो वो डिफरेंट सेक्शन, मतलब वो 8 सेक्शन, पर सेक्शन 5 क्वेश्चंस थे, 5 एमसीक्यूज थे। तो वो लिनक्स, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और टेस्टिंग से रिलेटेड दो सब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो जब मुझे पता चला कि ये भी कोई दो सेक्शंस है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं है, तो मैंने गूगल पे जाकर एक दो आर्टिकल्स पढ़ा, बट स्टिल इट वाज अ लिटिल एम्बिगुअस सेक्शन। तो उसमें मैंने अपने इंट्यूशन के हिसाब से उस उन सेक्शंस का टेस्ट सो दिया कि मैंने आपने पढ़ा पहले कुछ नहीं, मुझे मतलब लगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आप जो बता रहे हो तो आपको पहले से सिलेबस विलेबस से पता चल गया था क्या इसका, मतलब जैसे आपने मेल आया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले से एक्चुअली अमेजोन ने ये नहीं बताया था। तो मतलब आपकी। अमेजोन ने बस मेल हाँ भेजा कि मेल भेज टेस्ट है। टेस्ट तो है अच्छा। वो टेस्ट तीन दिन के ड्यूरेशन में था, तो मैंने लास्ट डे अटेम्प्ट किया था। तो मेरे से पहले जिन्होंने भी दिया हुआ था, तो ओके उनके उनसे कारण हाँ आपको आइडिया लग हाँ गया। हाँ कि क्या क्या सेक्शंस आने वाले हैं। तो टोटल 9 सेक्शंस थे। ओके, तो फिर उसके बाद पहला टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया, तो जो कोडिंग क्वेश्चन था तो उसमें मेरे 100% टेस्ट केस पास हो गए थे। और अच्छा बाकी एमसीक्यू में आई थिंक, मतलब कोडिंग क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, आई वुड से, मतलब इट बहुत इजी भी नहीं था, बट इट वाज समवेयर अराउंड इजी टू मीडियम लेवल। मीडियम बोल तो सकते हैं ऐसा। क्योंकि अच्छा हाँ, ओके। तो क्योंकि ये जून में वाला टेस्ट, तो हाँ क्वेश्चन हाँ मेरे को नो याद प्रॉब्लम नहीं नो है। नो प्रॉब्लम बट हाँ मतलब हाँ एंड व्हाट अबाउट दी अदर सेक्शंस, वो जो जो सेक्शन थे, तो क्या आप बताना चाहोगे हमारे हाँ ऑडियंस को कि वो जो सेक्शन थे वो जो आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उसी से रिलेटेड थे या फिर कुछ हाँ, अलग था, उसमें क्या था? तो मैं बता रही हूँ। तो हाँ टोटल जो 8 सेक्शन थे, वो एक सबसे पहला सेक्शन था डेटा स्ट्रक्चर का। तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, ओके लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, ओके फाइन व्हाटएवर। फाइन फाइन। और फिर एल्गोरिदम का एक सेक्शन था। ओके एक लिनक्स का सेक्शन था जिसमें लिनक्स का जो कमांड्स होते हैं हाँ हाँ उसके कमांड बेसिस पे सीरीज करेक्ट। एमसीक्यूज थे। हम्म। एक सेक्शन था डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज का जिसमें एसक्यूएल और डीबीएमएस थ्योरी से हाँ रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज थे। ओके। और फिर उसके बाद एक सूडो कोड का भी सेक्शन था जिसमें 5 सूडो कोड्स दिए हुए थे। हम्म। और उसका आउटपुट, या तो किसी में आउटपुट प्रेडिक्ट करना था या किसी में एरर दिया हुआ था उसको करेक्ट करना हाँ था। मतलब डिबगिंग उसके करके अलावा अपना एरर फाइंड करना करेक्ट गॉट इट। हाँ, उसके अलावा नेटवर्किंग का भी एक सेक्शन था जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और बाकी जो दो सेक्शन थे वो बिल्कुल ही एम्बिगियस थे। इट वाज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड कोई दो सेक्शन थे। इनका नाम था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, और एक जो सेक्शन था उसका नाम था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। तो ये दोनों सेक्शन थोड़े एम्बिगुअस थे क्योंकि इसके बारे में मैंने भी कभी पहले पढ़ा नहीं था। तो टेस्ट मेरा डिसेंट ही गया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मेल फॉर सेकेंड राउंड। तो अच्छा लगभग 10 दिन के बाद फिर मुझे अमेजोन से मेल आया कि सेकेंड राउंड के लिए मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। बट ओके फिर उसके बाद जब मेल आया उसके बाद फिर काफी दिनों के बाद टेस्ट शेड्यूल हुआ। तो जो टेस्ट शेड्यूल हुआ वो आई थिंक अगस्त में हुआ मेरा। अगस्त समवेयर अराउंड 10 या 11 तो अगस्त के अराउंड सेकंड मेरा जो राउंड टेस्ट है। टेस्ट था वापस से या फिर फेस टू फेस था? हाँ हाँ हाँ, इसमें दो ओए होता है, अमेजोन वाव में दो ओए होते हैं। तो वो दोनों ओए क्लियर कर लेने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल होता है। अच्छा तो तो आप पहला अभी पहला ओए, आपका हो गया था वो है, और अभी दूसरा वाला जो आप हाँ बता रहे हो राइट, तो उसमें भी टेस्ट ही था? हाँ ओके हाँ, तो मतलब मेरे रिसर्च से जहां तक मेरे को पता था कि इस वाले में 4 राउंड्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं हर साल। एक डीबगिंग सेक्शन होता है जिसमें 20 मिनट में 7 क्वेश्चंस डीबग करने होते हैं। एक क्वेश्चन होता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड। और एक सेक्शन रहता है जिसमें दो कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं जिनको 70 मिनट में सॉल्व करना रहता है। और एक सेक्शन रहता है सर्वे बेस्ड सेक्शन। तो वो आई डोंट थिंक उसमें कुछ मार्क्स का वेटेज होता है, बट उसको मोस्टली अमेजोन रखता है चेक करने के लिए कि यू हाउ आर यू एज अ पर्सन। तो उसमें कुछ करेक्ट। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे और ऑप्शंस की व्हाट विल यू डू इन दिस सिचुएशन। तो ये ऐसा बाकी साल होता है, बट इस साल उन्होंने बस दो ही सेक्शन दिया था। एक सेक्शन था कोडिंग का सेक्शन जिसमें 70 मिनट में दो क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और एक सर्वे का सेक्शन। तो वो दोनों जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो भी समवेयर अराउंड मीडियम लेवल के थे। मेरा जो दोनों क्वेश्चन था वो दोनों स्ट्रिंग से रिलेटेड था। तो अगर मतलब इफ यू हैव डिसेंट, यू हैव डन प्रोग्रामिंग डिसेंटली और स्ट्रिंग में अगर थोड़ा अच्छा पकड़ है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन था। तो ओके वो दोनों क्वेश्चन में मेरे जो थे वो 100% टेस्ट केसेस पास हो गए थे। ग्रेट। बट
आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस टू बी अ लिटिल मोर टफर, क्योंकि पिछले साल के जो भी मैंने इंटरव्यू अच्छा, एक्सपीरियंस देखे आपने तो थे पूरा और तैयारी कर ली थी। ओके, सो यू आर मतलब कि अब तो कैसा भी होगा हमको देना है, मतलब अपॉर्चुनिटी हाथ से जाना नहीं चाहिए। सही है, सही है। मतलब बाकी बाकी अमेजोन थोड़े टफ क्वेश्चंस हाँ, देते थे, मतलब वो बट हमारी इस मेंटेलिटी रहती है कि साल अमेजन में है तो हाँ ऑब्वियस ये टफ ही क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट। बट मतलब मीडियम आया था लेवल, ऐसा जैसा आप बता रहे हो, है ना? हाँ, अभी का। तो अच्छा। उसमें मतलब मेरे दोनों क्वेश्चंस बन गए थे, बट आई वाज स्टिल अ लिटिल नॉट श्योर। मेरे को लग रहा था कि क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कंपनीज इजी क्वेश्चंस दे देते हैं और उसके बाद अगर बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया ही चेंज हाँ, कर वो देते हैं तो कि सेल्फ रेज्यूमे डाउट का बेस्ड रहता या है। करेक्ट, किसी हाँ। बेस किसी दूसरे बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग शॉर्ट कर टेस्ट देते हैं। में तो आई वाज अ लिटिल डाउटफुल कि पता नहीं इंटरव्यू के होगा लिए कि नहीं सिलेक्शन होगा होगा। या नहीं होगा। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद वही 10 दिन के अराउंड के बाद मेरे को फिर से मेल आया कि मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू रखना है या ऑफलाइन इंटरव्यू रखना है। और उसमें मुझे सिटीज का प्रेफरेंस भरना था, तो मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू चूज किया। तो बाकी साल जो अमेजोन है वो 2 मंथ के इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू राउंड लेता है, और 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए 2 इंटरव्यू राउंड लेता है। बट इस साल 6 महीने के इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने एक ही इंटरव्यू कंडक्ट किया था। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो हुआ 10-11 सितंबर को दिल्ली में। तो 10-10 को था मेरा इंटरव्यू, अच्छा, तो अभी उसमें मतलब अभी एक 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 महीने पहले, आज से जस्ट जब वीडियो हाँ रिकॉर्ड हाँ हुआ, हाँ 10-11 सितंबर को। ओके, ग्रेट। हाँ हाँ, दस अच्छा। 10 तारीख को हुआ ठीक इंटरव्यू ठीक। मेरा। हम्म। तो मतलब जब amazon का ओए का क्लियरेंस का मेल आता है उसके बाद आप लगभग 20 दिन के अराउंड के अंदर अपना इंटरव्यू शेड्यूल होना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हम्म। मेरे को ये टाइमलाइन पता था, तो मतलब मैंने मेरे रिसर्च से मेरे को जहाँ तक पता था कि amazon डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ, ये सब अपने इंटरव्यू पे उस ज्यादा फोकस करता है। और मतलब मैंने ये टॉपिक्स पढ़े हुए थे, बट आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, और मुझे पहली बार किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का बेस ऑप्शन मिल रहा मौका था। मिल रहा तो था। हाँ, आई आई करेक्ट। वांटेड टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो जो मेरे पास 15 दिन का टाइम था उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन किया। आई वाज स्टडिंग ऑल डे लिटरली। ओके, तो ग्रेट। रहता है ना तो यार, मैंने करेक्ट। मतलब तो फिर मैंने मतलब जो भी टफ टॉपिक्स थे आई फोकस्ड ऑन दैट फर्स्ट। उसको मैंने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इन टॉपिक से क्वेश्चन मिले और मैं सॉल्व नहीं कर पाई इंटरव्यू में। तो मैंने करेक्ट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ये सारे जो टॉपिक्स है इनको ओके। मैंने ढंग से कवर किया। और अमेजोन में मतलब जीएफजी पे जितने भी अमेजोन में आए हुए मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे ये सब टॉपिक्स के, मैंने उनको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। और फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में मैंने नॉर्मल जो ग्रीडी और बैक ट्रैकिंग ये हाँ सब के हाँ। भी कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे। तो जब इंटरव्यू का हाँ, इंटरव्यू में था तो क्या आई क्या वाज पूछा, मतलब वो बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या क्या भी पूछा उसमें। हाँ, तो इंटरव्यू में मुझे बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दो मतलब शुरू में ही मैं मुझे इंटरव्यूअर ने बता दिया था कि ये डीएसए बेस्ड इंटरव्यू राउंड होने वाला है, तो इसमें कोर सब्जेक्ट्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। तो जो ओके। पहला क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च से रिलेटेड था। जो तो बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन है जो गूगल करने पे भी मिल जाएगा। तो उसमें बेसिकली ट्रीज हैं डिफरेंट लेंथ के, तो वुड हमें इतना वुड चाहिए तो ब्लेड को किस हाँ, मैंने हाइट पे सुना है। रखकर कट करेंगे करेक्ट। कि वुड वेस्टेज मिनिमम होगा। तो जो पहला क्वेश्चन मुझे मिला, तो ये क्वेश्चन मैंने कभी फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया था तो मुझे याद नहीं था, तो मुझे तो लगा कि मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगी। बट फिर स्टिल आई थॉट कि इतना प्रिपेयर किया है, लेट्स ट्राई दिस। तो फिर शुरू में मैंने वही ब्रूट फोर्स बताया, बट इंटरव्यूअर वाज नॉट वेरी हैप्पी। उसने बोला कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर करो। तो फिर मैंने 2-3 अप्रोच सोचा, फिर हो नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद फाइनली मुझे लगा कि इसमें मे भी बाइनरी सर्च लगेगा। तो फिर उसके बाद इंटरव्यूअर वाज हैप्पी और उसने बोला कि प्रोडक्शन लेवल बेस्ड का कोड लिखने, मतलब एरर्स नहीं होने चाहिए, वेरिएबल्स का नाम प्रॉपर होना चाहिए। तो ये चीज मतलब मैंने पढ़ा हुआ था कि अमेजोन के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ये इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं कि जो कोड लिखा हुआ है वो कोड का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम जैसे नॉर्मली अपने कोडिंग जर्नी में हम वेरिएबल्स का नाम ABC रखते हैं, करेक्ट। वो हम उस करेक्ट। टाइम नहीं रख सकते हैं। अच्छा। एग्जैक्टली जो ओ। ताकि कोई थर्ड पर्सन अगर पढ़े कोड हाँ, तो उसे समझ मतलब आना चाहिए। करेक्ट हाँ, करेक्ट। सो द इंटेंशन आई थिंक वही तो रहता है, मतलब जैसे कि मैं भी, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब कोडिंग करते हैं तो कोई नया बंदा टीम में आता है तो उसको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कोड, इसका मतलब क्या, मेथड का नाम क्या, वेरिएबल का, उसको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ कुछ भी लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट। तो आई थिंक
they were expecting this thing. Okay, so हाँ, you, तो I think उसने मुझे, हाँ फिर हाँ, तो उसने वही मुझे बोला कि कोड अच्छे से लिखने के लिए, ताकि अगर वो कोड उठा करके वो कंप्यूटर पे डाले तो वो अच्छे से रन हो जाए और किसी थर्ड पर्सन को भी समझ आए। तो ओके फिर पहला क्वेश्चन ये था मेरा, और दूसरा क्वेश्चन था मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एक। उसमें बेसिकली कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसको दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और 3 ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इंसर्शन, डिलीशन और रिप्लेसमेंट। हाँ तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को यूज करके इस स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, ये इधर उधर दिख ही हाँ मतलब जाता मिल ही है। जाएगा, ठीक है नो, मतलब वो अपने को हाँ, अपने इतना इतना शेयर नहीं करना है क्योंकि पता है लोग कर लेंगे, मतलब हमको बस वो वी हाँ, विल हाँ, फोकस की ओके क्या क्या तो ठीक है। आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे तो आपने दोनों कर दिए थे राइट? हाँ। तो फिर उस दूसरे वाले का भी मैंने तो फिर दोनों क्वेश्चन में वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोड लिखें अच्छे से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, और वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन आवर कोड प्रॉपरली, और हाँ बीच में कहीं करेक्ट। पे भी इंटरव्यूअर जो है वो क्रॉस कुछ क्वेश्चन कर कुछ कुछ सकते हैं। सकते कर। तो फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया, उसके बाद इंटरव्यू वाज प्रीटी सेटिस्फाइड। बस इतना ही था। फिर उसके बाद उसने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। उसके बाद हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ अमेजोन के बारे, हाँ एंड दैट वाज इट फॉर माय इंटरव्यू। ओके, सो मतलब दिस वाज द फाइनल राउंड बेसिकली, इसके बाद कोई राउंड नहीं था? नहीं आई या थिंक इसके नो, बाद एचआर होगा ना? नहीं मतलब एचआर डिस्कशन कुछ नहीं नहीं, हुआ? नहीं, इसमें इंटर्नशिप के लिए बस इस साल एक ही इंटरव्यू था अमेजोन का, ओके, बस टेक्निकल सो राउंड। बेसिकली 2 रिटर्न और एक टेक्निकल, सो मे बी द हाँ, टेक्निकल 2 मे बी हुए और फेस टू फेस और ऑनलाइन, इट हाँ, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस राइट? सो हाँ, दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अंकिता ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है जो इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा क्वेश्चंस भी बता दिए राइट। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिसको उनको जरूरत हो। और अभी आप आई थिंक सबके माइंड में अभी यही क्वेश्चन आ रहा होगा जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो मैं पूछने जा रहा हूँ और वही है स्टाइपेंड के बारे में। तो आई थिंक सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वही सोच रहे हो कि अभी इंटरव्यू दे दिया, अच्छा गया, सिलेक्शन भी हो गया, बट कितना स्टाइपेंड देती है अमेजन राइट? सो so Ankita will not directly will tell you, she will not tell you, but I will tell you guys कि वो actually we will not disclose the amount, but we can say कि you can purchase a new bike like Splendor और City Deluxe हीरो की बाइक आप खरीद सकते हो, उतना उनको पर मंथ का स्टाइपेंड पे मिल रहा है राइट अंकिता? सही है ना? हाँ, या। सो आप समझ सकते हो इतना आप नई गाड़ी खरीद सकते हो उस स्टाइपेंड से। तो ये इतना स्टाइपेंड उनको मिल रहा है अमेजन से। सो दिस दिस इज वेरी गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि आ, आपने तैयारी भी की थी, ऑब्वियसली आपने हार्डवर्क किया, सारा अच्छे से समझा, फिर आपका सिलेक्शन भी हुआ, दैट इज वेरी नाइस एक्चुअली। सो अभी आपका प्लान क्या है नेक्स्ट? मतलब आपने आई थिंक ज्वाइनिंग डेट का भी आ गया होगा राइट ऑफर, उन्होंने स्टाइपेंड का लेटर दिया नहीं? अभी अभी नहीं आया ज्वाइनिंग का? जनवरी से ज्वाइनिंग। अच्छा जो जनवरी से ज्वाइनिंग, तो 6 महीने का हाँ, आपको वहां पर। जनवरी से जून, हाँ। जनवरी से जून, ओके। तो इस बीच आप कहीं और भी अप्लाई कर रहे होंगे ना कि नहीं? अभी मतलब आप देख रहे होंगे बट इससे ऊपर आप सोच रहे होंगे, आप अमेजन तो मतलब ऑब्वियस है ड्रीम कंपनी है। अभी कॉलेज में प्लेसमेंट वेस्टमेंट के लिए भी बैठ रहे होंगे राइट कि नहीं? हाँ, हाँ, कॉलेज में तो प्लेसमेंट्स चल ही रहा है अभी, तो देखते हैं, और अच्छा। कोई और कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। अच्छा, और एक क्वेश्चन और, जो टीयर 3 से ऑब्वियसली गूगल, अब हम लोग जहाँ भी देखते हैं हम टीयर 3 से हैं, मैं कमेंट्स में देखता हूँ लोगों की हम टीयर 3 से हम नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकते, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पर जो टीयर 3 से स्पेशली आपके वर्ड्स, क्योंकि आप भी टीयर 3 तो से और आपने ये हाँ मतलब वो सिलेक्शन हुआ है आपका, यू हैव मतलब आपने कर दिखाया बेसिकली राइट? सो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर देम? मतलब ये चीज तो रहता ही है टीयर 3 से रहने पे, क्योंकि मतलब दूसरे जो बड़े कॉलेजेस रहते हैं तो उसमें आप अपने अराउंड अपने फ्रेंड ग्रुप में लगभग सबको ही अच्छे कंपनीज में प्लेस कंपनी होते में हुए प्लेस होते देखते हो, तो देख रहे आपको होंगे। पता रहता है कि ओ इट इज वेरी डूएबल। लेकिन टीयर 3 कॉलेजेस में वो नहीं होता है, हमें एक बैच में 2 से 3 लोग ही ऐसे मिलते हैं जिनको पता चलता जिनको है कि ओ पता इनका चलता गूगल पे हुआ गूगल है या में। अमेजोन में हुआ है। तो वो हम्म, सेल्फ डाउट रह जाता है कि मतलब विल आई बी वन ऑफ दोज पीपल जिसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज ये भी होती है कि टीयर 3 कॉलेजेस में कोडिंग कल्चर उतने अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता है, तो ओके। इवन दो अगर आप एम हाई भी कर रहे हो तो हम्म, आपको अपने सराउंडिंग में ऐसे लोग दिखेंगे जो थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट कर देते हैं कि क्या करेक्ट पता। तो करेक्ट। लगता है कि क्या मैं ही ओवर एम्बिशियस हूँ क्या, बट फिर
बात ये है कि आफ्टर डूइंग इट, आफ्टर गेटिंग द सिलेक्शन मेल फ्रॉम Amazon, मुझे ये चीज पता चला कि अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कि मतलब आपके सराउंडिंग में तो जो लोग जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आ रहा है। डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप के जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, बट आपका जो एम्बिशन है आप उस पर भरोसा रखो। आप उसके लिए वर्क करो, क्योंकि बिना करेक्ट, वर्क किए होना डेफिनेटली नहीं है डेफिनेटली, तो। एब्सोल्युटली हाँ, राइट। और कंसिस्टेंसी, कोडिंग में ये चीज है कि कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दिन के लिए कोडिंग छूट गया होता है, फिर उसके बाद टू गेट इन टू इट एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन इज अ वेरी हेक्टिक थिंग। सो अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, और यूट्यूब पे तो प्लेथोरा ऑफ हाँ मतलब है है करे, ही। मतलब देखो यार, बेसिकली वही, जस्ट आई जस्ट वांट टू ऐड सम पॉइंट्स मोर, क्योंकि अंकिता ने बता ही दिया। बट सभी, मतलब मेरा भी मैसेज बाकी सब फ्रेशर लोगों के लिए, ये स्पेशली हु आर इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी कोडिंग स्टार्ट कर दी, बट द थिंग इज दैट तुमने कंसिस्टेंट हो क्या उस चीज में, तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, राइट, जैसा अंकिता ने बताया। दूसरी चीज ये कि अभी आप ये मत सोचो कि आप टीयर 3 से तो अमेजन गूगल को क्रैक नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। मतलब अभी आज कॉलेज पे डिपेंड मत रहो, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस है। जैसे अंकिता को भी नहीं पता था, किसी ने बताया उनको कि अच्छा ये प्रोग्राम होता है, ओके, सो शी अप्लाइड एंड नाउ शी गॉट द ऑफर फ्रॉम द अमेजन, राइट। सो उन्होंने आई थिंक इमेजिन अभी स्टार्टिंग में इतना वो भी नहीं किया होगा, एक्सपेक्ट किया था क्या तुमने कि मुझे थर्ड फोर्थ ईयर में अमेजन से, ऐसा नहीं किया होगा, राइट। मे बी ड्रीम होगा आपका, बट नहीं, जब हाँ, फर्स्ट ईयर में, हाँ, हाँ, फर्स्ट ईयर में जब मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखती थी लोगों का कि उनका अमेजोन में हो गया, तो हाँ, आई यूज टू फील कि क्या करेक्ट सही करेक्ट। में। हाँ तो यस, मतलब फिर वही है कि उनका ड्रीम था और आज हुआ है, तो दिस इज द ओनली थिंग कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। और कॉलेज पे आप मत जाओ कि मैं टीयर 3 से हूँ, मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती है, मैं क्या करूँ। बट ऐसा मत सोचो। अमेजन ने जैसे कि अभी बताया, वुमेन्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए स्पेशल जो स्टूडेंट है उनके लिए, राइट। ये आप बता रहे हो कब आता है वुमेन्स के लिए, मतलब जो फीमेल स्टूडेंट के लिए? मार्च अप्रैल के अराउंड वो पोर्टल खोलते हैं, और अभी तक भी पोर्टल खुला हुआ भी है, तो अभी अगर भी कोई थर्ड ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ओके, फोर्थ ईयर वाले लोग अभी अप्लाई कर सकते सो हैं। ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिएगा ना, ठीक है। जो भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली वुमेन जो जो गर्ल्स है, वो अगर अप्लाई करना चाह रही है, तो हम लोग यहाँ पर लिंक, अपन हम लोग लिंक दे देंगे, ठीक है। यू हैव लिंक, राइट अंकिता? सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, सो यू कैन गो एंड अप्लाई। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट में कर दीजिए, या फिर मैं अंकिता की लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर दूंगा। सो आप उनको टेक्स्ट कर सकते हो, विथ हर एग्रीमेंट कर सकते हैं ना, अगर कुछ डाउट हो इससे रिलेटेड प्रोसेस या में से। ओके हाँ ओके। हाँ हाँ, हाँ, जरूर। सो आई विल शेयर हर लिंक, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑन डिस्क्रिप्शन। तो आप लोगों को कुछ अगर क्वेश्चन से इस रिलेटेड, इस जो प्रोसेस है, जो अमेजन का जो एक ये है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बेसिकली स्पेशल फॉर फीमेल, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसको मिस मत करो। क्योंकि देखो, जैसा अंकिता ने बताया कि उन्होंने टीयर 3 कॉलेज से होके आज अमेजन में सिलेक्शन हो गया उनका, तो आपका भी हो सकता है, राइट। सो अंकिता ने पूरा उनका मतलब एक इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए, जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग गूगल में नहीं जा सकते, अमेजन में नहीं जा सकते हैं, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हमको तो मतलब छोटी कंपनी से ही ऑफर आएगा या मिलेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहे कोडिंग में, और आप या आपने सोच लिया कि हाँ मुझे जाना है, तो आई थिंक यू कैन डू इट। और अंकिता ने जैसे बताया, प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और हम लोग जैसे गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको वीडियो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अलग लोग देखो, उनको अच्छे से समझो क्या चीजें हैं जो ले सकते हैं। तो आप सब लोगों को यही मेरा मैसेज है। और अगर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार देखो, मेरा मोटो यही है कि आप लोगों को सबको इस टाइप की स्टोरीज मिले, ताकि आप इससे कुछ इंस्पायर हो, ठीक है। तो मैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी चीजें करने का। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस चैनल को लाइक करो अगर अंकिता कंटेंट अच्छा लगा। तो अंकिता, एनीथिंग यू वांट टू से इन द लास्ट? वी जस्ट वांट टू रैप दिस वीडियो। आई थिंक हमको अभी क्लोज करना है वीडियो, तो अगर आप कुछ ओके, तो क्या? मतलब इस बार मतलब amazon का सिलेक्शन मेल आने से पहले मैंने जितने भी कंपनीज में अप्लाई किया था, सबसे मुझे रिजेक्शन ही मिला था। तो ओके, ऑब्वियसली उस चीज से डीमोटिवेशन होता है। मतलब मेरे को कभी कभी लगता था कि पता नहीं कहाँ पे, वेयर एम आई लैकिंग, क्या ढंग से नहीं हो पा रहा है। कॉलेज में ओरेकल भी आई थी, तो उसमें भी मैं लास्ट राउंड तक गई थी, और फिर मेरा रिजेक्शन हो गया था, जबकि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था स्टिल। देखो, तो बट आपके लिए बट देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपके डेस्टिनी आपको ले, मतलब आपके लिए अमेजन तक, ओरेकल में जाना ही था। अगर हो सकता है ओरेकल में होता, तो आप सोचते भी नहीं कि यार नहीं, मतलब कि अरे हो हाँ, ही गया, ये एक रहता है ना मेंटेलिटी, चलो हाँ, ओरेकल भी वो अच्छी चीज तो कंपनी है। है। बट हाँ, आपके लिए था, मतलब तो वही आपने आपकी मेहनत, आई थिंक जो आपका जो बोल रहे हो डेडिकेशन, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, राइट, वो सब काम करी यहाँ पर।
या यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, तो रिजेक्शन होते ही रहता है, तो मतलब भले कितने भी लोग बोल दे कि हाँ ठीक है, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ जर्नी, सिलेक्शन हो जाएगा, यू जस्ट नीड वन सिलेक्शन आउट ऑफ 1000, लेकिन इन दी एंड सेल्फ डाउट होता है। अगर आपको बहुत सारे रिजेक्शन मेल्स आ रहे हैं तो सेल्फ डाउट होता है, आपको लगने लगता है कि वेयर एम आई लैकिंग, कहाँ पे दिक्कत हो रही है और करेक्ट। मुझे पढ़ना चाहिए। कभी कभी होप ही खो जाता है कि पता नहीं अब और अप्लाई करें या फिर नहीं करे या छोड़ दे। पर फिर वही चीज है कि यू हैव टू पुश थ्रू दैट, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पहली बात अपॉर्चुनिटीज तो है ही कम, तो आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा सारे कंपनी में। बहुत कंपनी से आपको वापस किसी तरह का ना मेल ना रिजेक्शन मेल कुछ नहीं आएगा, बट वही आपको करते रहना पड़ेगा, और इसका इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। हाँ मतलब तो एक वही दिन में आप जितने सोच रहे हो कि मैं कंपनीज में एक हो महीने में सके। आप, हाँ वही मतलब अमेजन में आप चाह रहे हो एक महीने में मैं फटाक से अप्लाई करूँ और ऑफर मतलब सिलेक्शन के लिए वो आ जाए और पूरा हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। करेक्ट, एज अंकिता ने बताया कि देखो हाँ। इट्स अ प्रोसेस और हमें इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। राइट। हम्म। हाँ अंकिता बोल रहे थे आप कुछ, बताइए। वही पेशेंस पेशेंस रखना पैशंस, पड़ेगा, अच्छा पेशेंस इज मतलब द की, आपने आई पेशेंस थिंक, और कंसिस्टेंसी। ओके सो यहाँ पर आप आई थिंक इस वीडियो से दो चीज सीख सकते हो। वी आर जस्ट एंडिंग दिस वीडियो। सो एज अंकिता मेंशन, पेशेंस रखो थोड़ा सा। मतलब अगर आपको जैसे आपने 50 कंपनी में अप्लाई कर दिया, हो सकता है आपको 5 का ही रिप्लाई आया है और 5 में से हो सकता है आपने 2 में ही इंटरव्यू दिया। राइट, तो वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बट उसके साथ साथ आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, एटलीस्ट ट्राई करते रहो, एक दिन तो मिलेगा ही सही आपको। ओके। वही चीज है, अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो फिर कोई तो कंपनी होगी जो होगी आपको जो आपको सिलेक्ट करेगी। करेक्ट। ओके सो अंकिता, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। आई थिंक ये वीडियो आपने जो आपने जो कंटेंट शेयर शेयर किया, आई होप एवरीबडी विल बी लाइक एंड ये वर्थ रहेगा सब लोगों के लिए जो लोग को पता नहीं इस प्रोग्राम के बारे में कि अमेजन इस टाइप का प्रोग्राम कंडक्ट करता है। तो एंड अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम इतना, क्योंकि पता है अभी बिजी शेड्यूल रहता है सबका, कॉलेज लाइफ में भी आप हो, इसके बाद इंटर्नशिप भी कर रहे हो, अभी प्रिपरेशन भी और भी कुछ चलती रहेगी, फिर भी आपने टाइम निकाल के हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया। थैंक्स लॉट अंकिता। थैंक यू सो मच। या ओके।